अभी जो आपने सुना, क्या सुना कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, और सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी को भी होई। तो संत समागम और हरि की कथा ये अत्यंत दुर्लभ है, मतलब थोड़ी दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। तो भक्तों के मन में प्रश्न आता है स्वाभाविक, कोई पूछे नहीं क्या, कि महाराज जी हमें एक बात बताओ कि दुर्लभ कैसे है, हरि की कथा दुर्लभ कैसे है, इससे हम सब श्रोताओं को क्या लाभ होता है। सीधा सवाल और सीधा प्रश्न होगा, तो प्रश्न के तौर से श्रोताओं को ज़्यादा समझ में बात आती है। तो सुनो, संत समागम दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ मतलब कठिन। सज्जन पुरुषों का भी मिलना कठिन है, और सज्जन पुरुष तो मिल भी जाते हैं गांव में दो चार, लेकिन संतों का मिलना उससे भी कठिन है। तो कठिन क्यों है? क्योंकि संत एक ऐसी उपाधि है कि इस तक पहुंचना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हरि की कृपा से ही कोई संतत्व को उपलब्ध हो सकता है, अपनी कोई पुरुषार्थ या अपनी मेहनत से संतत्व को प्रकट नहीं कर सकता, संतत्व प्राप्त नहीं कर सकता। तो संतों का समागम, समागम कहते हैं मिलना जुलना, बातचीत करना। क्यों? कि गुरु बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, और तपत बुझावें दास की दे के अपना रंग। कि प्रत्येक मनुष्य इस संसार के अंदर किसी न किसी अभाव से तृप्त रहता है, किसी न किसी शारीरिक रोग से, मानसिक रोग से पीड़ित रहता है, और तीन तापों से तो हर व्यक्ति, अभाव भी नहीं है तो तीन ताप उसको तपाते ही रहते हैं। तो संत समागम से, संत के आसपास आते ही तो वे संसारिक अभाव और ताप से उसे मुक्ति मिल जाती है। ये तो वर्तमान का लाभ है। और आगे यदि आप और ज्यादा समय तक उनका संग करोगे तो संत कहते हैं जो माया के रंग का त्याग करके और भगवान के रंग में जिसका अंतःकरण रंग चुका है, जो पूर्ण रूपेण परमात्मा के रंग में रंगा जा चुका है, जिसका मन बुद्धि चित्त, तो उसके पास कौन सा रंग है? यानी कि प्रभु का। और वो प्रभु रस से ही रसवान रहते हैं। संत की पहचान क्या है? कि संत प्रभु रस से ही रसवान रहते हैं, और वे उनका अंदर, बाहर तो जू के तो आपके जैसी देखने में लगेंगे, लेकिन अंदर से भगवान के ज्ञान से, भगवान के आनंद से, भगवान की शांति से हर समय पूर्ण छके रहते हैं, पूर्ण छके रहते हैं। तो जो जिसके अंदर जो रंग है और जिससे छका है, तो जब हम प्रयास करके ऐसे संत महापुरुषों के पास बैठते हैं तो वे क्या करते हैं कि उसी रंग को देंगे। भाई आपके पास में, आपकी जेब में 100 के नोट है तो 100 के दोगे, 500 के हैं तो 500 को पकड़ो, भैया कि तेरे कम है पर फिर दे देना, लो 500 का मेरे पे, तो वही दोगे ना जो आपके पास है। ऐसी संतों के पास जो रस है, जिस रस से वे रसवान हैं, जिस रंग में वे रंगे हुए हैं, तो वे हरि रंग में रंगे हुए हैं। किस रंग में? तो संत समागम। तो अब समझा पहला ही कि संत समागम, तो संतों के समागम से आपको ये अनायास उनसे मिलते ही ये लाभ होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप बैठ के यदि थोड़ा उनका सत्संग सुनोगे तो कहते हैं ना कि संत समागम हरि कथा, जो हरि कथा दुर्लभ है, लेकिन संतों के मिल जाने से हरि कथा सुलभ हो जाती है। तो अच्छा जी एक बात और बता दो, ये जो हरि की कथा करते हैं, सत शास्त्रों का पाठ, जैसे भागवत का पाठ है, गर्ग संहिता का पाठ है, या भक्तमाल का, इससे क्या लाभ है जी? क्यों पढ़ें और क्यों सुने? तो इसका मतलब समझो कि प्रत्येक संसारिक व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो व चराचर कोई जीव हो, वो संसार में माया के रंग से, माया के अभाव से, माया की सब परेशानियों से, माया की परिवर्तनशील स्वभाव से वो हर समय कुछ ना कुछ से जलन रहती है, दुख रहता है, वो बोले या ना बोले। तो उसे सबको मिलाकर जो भी आपने सुना क्या कहते हैं? माया का रंग। काहे का रंग? माया का रंग। तो हरि की कथा जिन संतों के श्रीमुख से, क्यों अपने आप उसमें रंगे हुए हैं,
तो ये सतशास्त्र का के माध्यम से वे जो हरि की कथा सुनाएंगे, तो हरि की कथा में अनंत लाभ हैं, वो तो हैं, लेकिन कुछ हम लाभ बताएंगे। क्या हैं कि जो आपके चित्त में अनंत जन्मों से संसार के संस्कार दृढ़ीभूत हो गए हैं, उन्हें उखाड़ने का और आपके अंदर से निवर्त करने का सामर्थ्य केवल अगर किसी में है, वो हरि कथा में है, अन्य किसी साधन में नहीं है। तो जैसे जैसे आप हरि की कथा श्रवण करते जाओगे, वैसे वैसे अंदर का जो संसार दृढ़ीभूत होकर भास रहा है, अंदर का संसार निवर्त हो जाएगा। और जिस रंग में, जिस रस में संत रसवान रहते हैं, धीरे धीरे आप भी उस रस के अधिकारी हो जाओगे, उस रंग में रंगे जाओगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो ये आपने संत समागम और हरि की कथा का बहुत सूक्ष्म सा आपने वर्णन सुना।